कैसे गरुड़ जी ने अपनी माता को दास्ता मुक्त किया, इनकी और इंद्र जी की मित्रता कैसे हुई और कैसे यह बिना अमृत पिए अमर हो गए। तो आज हम जानेंगे गरुड़ जी के बारे में विस्तार पूर्वक। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विंता। कद्रु को 8 पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि सर्प पुत्र थे, और विंता को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि अरुण और गरुण थे। बात है उस समय की जब दोनों एक दिन नदी किनारे एक सफेद घोड़े को देख रहे थे। घोड़ा के जाने के पश्चात कद्रु ने विंता से कहा कि विंता, वह घोड़े की पूंछ मुझे काली नजर आ रही थी। तब विंता ने कद्रु से कहा कि नहीं, वह घोड़े की पूंछ सफेद ही थी, और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद छिड़ गया। तब कद्रु ने विंता से कहा, यदि उस घोड़े की पूंछ सफेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, अन्यथा तुम मेरी दासी बनोगी। तो कद्रु ने इस बात का फायदा उठाकर अपने सर्प पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, जब कल वह घोड़ा दोबारा आए तो तुम काले रंग के बाल की वेश धारण कर उस घोड़े की पूंछ में जाकर लग जाना। तो कुछ पुत्रों ने इस बात से इनकार कर दिया। तो माता ने क्रोध में आकर उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम आने वाले समय में पांडव वंशी महाराज जन्मेजय के नागास्त्र में प्रज्वलित अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। शेष पुत्र अगले दिन माता की आज्ञा अनुसार उस घोड़े की पूंछ में काले रंग का वेश धारण कर जाके लग जाते हैं। जब कद्रु और विंता वहां पहुंचती है तो विंता उस घोड़े की पूंछ काली रंग देख मूर्तिवश हो जाती है और कद्रु की दासी होना स्वीकार करती है। उसके बाद गरुड़ जी बिना माता की सहायता के अंडे को तोड़कर बाहर आए। गरुड़ जी के बाहर आते ही उनका शरीर सोने के रंग के समान चमक रहा था। वह कुछ ही क्षण में बढ़कर विशाल हो गए और वह मन की गति से भी तेज कहीं भी जा सकते थे। तत्पश्चात गरुड़ अपनी माता के पास जाते हैं। उसके बाद विंता, कद्रु और सर्प गरुड़ के ऊपर सवार होकर नागलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। नागलोक पहुंचते ही सर्प गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, आपने आकाश से बहुत सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे। आप हमारे लिए ऐसे द्वीप की खोज करें जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, हमेशा शीतलता प्रदान करता हो। यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और कहे, हे माँ, मैं इन सर्प की आज्ञा का पालन कैसे करूं? तो माता ने गरुड़ को सारी बात बताई कि वह कद्रु की दासी कैसे बन गई। यह सुनकर गरुड़ सर्प के पास वापस आए और कहा कि हे सर्प, मैं आपको सृष्टि की ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु लाके दूं जिसके बदले में आप मेरी माता को दास्ता मुक्त कर देंगे। तब सर्प ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, यदि आप हमें अमृत लाके दें तो हम आपकी माता को दास्ता मुक्त कर देंगे। यह बात सुनकर गरुड़ जी अमृत लेने के लिए देवलोक के लिए वहां से निकल जाते हैं। उससे पहले वह अपने पिताजी से मिलते हैं और पूछते हैं कि हे पिताजी, आप मुझे मेरे खाने योग्य वस्तु बताएं। तो उनके पिताजी एक कछुए और हाथी को इशारा कर कहते हैं, आप इन्हें खा सकते हैं। और भोजन के पश्चात गरुड़ जी अपने दोनों विशालकाय पंख ओढ़कर इतने वेग से उड़ते हैं कि पूरा देवलोक धूल के बादलों से घिर जाता है और देवलोक में हाहाकार मच जाता है। यह देख बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, विंता का पुत्र गरुड़ यहाँ पे अमृत लेने के लिए आ रहा है। और कुछ ही देर में गरुड़ देवलोक पहुंच जाते हैं और अपने एक पंख के बल पर ही पूरी धूल हटा देते हैं। उसके बाद देवों और गरुड़ के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। गरुड़ अपनी चोंच और नाखूनों के बल पर ही पूरे देवों को लहूलुहान कर देते हैं। उसके बाद गरुड़ जी अपने चारों ओर अग्नि को देखते हैं। अग्नि का तेज इतना प्रभावित था मानो पूरे सूर्य को भी निगल ले। गरुड़ जी यह देख अपना 8 सहस्त्र 100 मुख का रूप धारण करते हैं, यानी 8100 मुखों का रूप धारण कर धरती में जाते हैं और अपनी चोंच में सारी नदियों का पानी भर के वापस आते हैं और उस अग्नि के तप को शांत करते हैं। उसके बाद गरुड़ जी छोटा रूप धारण कर कलश की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2 दूत उस कलश की रखवाली करते हैं। क्षण में ही गरुड़ जी उन दूतों के 2 टुकड़े कर कलश को अपनी चोंच में रखकर वहां से धरती के लिए निकल जाते हैं और आकाश में उनकी सबसे पहली भेंट विष्णु जी से होती है। विष्णु जी गरुड़ को लोभ मुख देख बहुत प्रसन्न होते हैं और गरुड़ को वर मांगने के लिए कहते हैं। गरुड़ जी विष्णु जी से 2 वर मांगते हैं। पहला कि मैं आपकी ध्वजा में हमेशा विराजमान रहूं, और दूसरा कि मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। उसके बाद गरुड़ जी भी विष्णु जी को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो विष्णु जी गरुड़ को वरदान के रूप में अपना वाहन बनाते हैं। उसके बाद गरुड़ जी वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही इंद्र अपना अमृत कलश लेने वापस आते हैं और दोनों में भीषण युद्ध वापस आरंभ हो जाता है। गरुड़ को बहुत ताकतवर देख इंद्र अपने वज्र का आवाहन करते हैं और गरुड़ की ओर फेंकते हैं। वज्र को अपने ऊपर आता देख गरुड़ कहते हैं कि हे इंद्र, इस वज्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जिन ऋषियों की हड्डियों से यह बना है उन ऋषियों का सम्मान कर आपका और इस वज्र का और जिस एक पंख की आपको
अंत भी नहीं देखता, वह एक पंख मैं त्यागता हूँ। उस घटना के बाद गरुड़ जी का नाम सुपर्ण भी पड़ा। यह देखकर इंद्र सोचने लगे कि यह पक्षी कोई आम पक्षी नहीं है। उसके बाद इंद्र जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, मैं आपके इस उत्तम बल को जानना चाहता हूँ और आपसे सदा ही मित्रता रखना चाहता हूँ। तब गरुड़ जी इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, आप जैसे चाहते हैं आपकी और मेरी वैसी मित्रता बनी रहे। बलवान व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, लेकिन हे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पंख की एक नाड़ी से यह सृष्टि और ऊपर बैठे आपको भी उठाकर उड़ सकता हूँ, और इन सब के दौरान मुझे जरा भी कष्ट ना होगा। आप इतना बल मुझ में समझें। यह सुनकर इंद्र जी बहुत प्रभावित हुए और गरुड़ को वर मांगने के लिए कहते हैं। गरुड़ जी वरदान में सर्पों को भोजन के रूप में मांगते हैं। उसके बाद इंद्र जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, यह अमृत आपके किसी योग्य नहीं है, अथवा आप मुझे इसे लौटा दें। तब गरुड़ जी इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, यह अमृत मैं किसी कारणवश ही लेके जा रहा हूँ, लेकिन यह मैं किसी को पीने नहीं दूंगा, अथवा जैसे ही मैं यह अमृत कलश धरती पर रखूं, आप इसे ले जाना। यह सुनकर इंद्र जी मान जाते हैं और दोनों ही धरती के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे धरती पर पहुंचते हैं और सर्प से गरुड़ जी कहते हैं कि हे सर्प, यह अमृत मैं आपके लिए ले आया हूँ, अथवा आप स्नान कर इस अमृत को ग्रहण करें, और आज से मेरी माता दास्यता मुक्त है। उसके बाद सर्प स्नान के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही गरुड़ जी वह अमृत कलश धरती पर रखते हैं, इंद्र उस अमृत कलश को देवलोक वापस ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना गरुड़ जी अपनी माता को कैसे दास्यता मुक्त किया, इनकी और इंद्र जी की मित्रता कैसे हुई, और कैसे यह बिना अमृत पिए ही अमर हो गए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।